श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी में हम सभी श्री काकभूषुंडी जी का जो प्रसंग है उसका श्रवण कर रहे हैं। राम जी काकभूषुंडी जी को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। काकभूषुंडी जी को अपनी भक्ति का जो रहस्य है, जो मूल सिद्धांत है, उसको बताते हैं। और मूल सिद्धांत को समझाते हैं। समझाते कैसे हैं? एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञात्या, कोई धनवंत सूर को दाता। एक पिता है, उसके बहुत सारे पुत्र हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, और उन सबके गुण हैं, स्वभाव हैं, आचरण हैं, सब अलग अलग हैं। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता। उनमें कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है ना, कोई शूरवीर है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सब पर प्रीति प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है, और कोई धर्मपरायण है, कोई धर्मरत है, और सबको पिता प्रेम करते हैं। सब पर पिता का प्रेम एक समान है। सबसे पहले राम जी ने जो श्रुति और पुराण का जो मत है वो कहा। अब यहाँ पे लोक दृष्टि से समझा रहे हैं कि आप इस प्रकार से समझिए। पहले क्या कहा कि भाई सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इस संसार में सब मुझे प्रिय है क्योंकि सबकी उत्पत्ति मुझे से हुई है। और उसी बात को अब लौकिक उदाहरण से समझाना है कि देखो, एक पिता के विपुल कुमार, वो पिता मैं ही हूं, और उसके जो विपुल कुमार हैं, जो अलग अलग पुत्र हैं, वो ही संसार के अलग अलग जीव हैं, है ना। उसमें कोई पंडित है, जैसे बृहस्पति हैं, सप्तऋषि हैं, ये सब पंडित हैं, है ना। जो पृचेता आदि जो हैं ये तपस्वी हैं, और कोई धनवंत, जो संकादी ऋषि हैं ये ज्ञानी हैं, जो कुबेर हैं ये धनवान हैं, धनवंत हैं, है ना। दैत्य और देवता हैं ये शूरवीर हैं। हरिश्चंद्र जी हैं ये दानी हैं। जो लोमश जी हैं, लोमश जी सर्वज्ञ हैं, है ना। शंकर जी हैं, दधीची जी हैं, ये सब धर्मरथ हैं। जो महाशिवी, जिन्होंने कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस काट के दिया था, तो ये सब धर्मरथ हैं, है ना। और ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, ये कौन है? ये सब भक्त हैं, है ना। ये सब पितृभक्त हैं। तो वही राम जी समझा रहे हैं कि सब पर प्रीति प्रीति सम होई। सबको पिता समान प्रेम करते हैं। कोई पितु भगत बचन मन कर्मा। कौन? ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी। सपने हु जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना। कोई मन से, वचन से, कर्म से पिता का भक्त है। स्वप्न में भी कोई दूसरा धर्म नहीं जानता। तो कैसे क्या होता है? तो वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। भले ही वो सब प्रकार से ज्ञानी है, भले ही वो कुछ नहीं जानता।
मन से पिता में लगा हुआ है, अपने वचनों से वाणी से पिता के अनुकूल है ना, अपने कर्मों के द्वारा पिता की सेवा में रहता है, ये मन से वचन से कर्म से पितृभक्त हुआ। और पिता की भक्ति को ही एकमात्र अपना धर्म समझता है। कोई पितु भगत वचन मन कर्म, है ना। और सपने हो जान न दूसरा धर्म, और सपने में भी दूसरे धर्म को नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आना। वो पिता को प्राणों के समान प्रिय है, भली वो सब प्रकार से अज्ञानी है। अज्ञानी से ये राम जी ये समझा रहे हैं कि देखो, जो गुण अभी तक मैंने कहे कि ये सब गुण दूसरों में हैं, जो मेरा अपना भक्त है, भले ही वो इन सब गुणों से रहित है, ना वो पंडित है ना वो तपस्वी है, ना तो वो पंडिताई जानता है। अरे भैया, सुबह सुबह है, चलो स्नान ध्यान कर लें, है ना, शरीर को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, है ना, भगवान की आरती उतारना जरूरी है, शंकर जी को एक लोटा जल देना भी जरूरी है। राम जी कह रहे हैं ये सब पंडिताई उसमें नहीं है, वो पंडिताई नहीं जानता, ना वो तपस्वी है। अरे चलो भाई, 1 घंटे चलो भगवान का ध्यान ही लगा लें, है ना, भगवान का ध्यान कर लें, है ना, या मेडिटेशन वाला ध्यान कर लें, वो भी नहीं है उसमें। ना वो ज्ञानी है, वो जानता नहीं राम जी का स्वरूप क्या है, राम जी मूल रूप में कौन है, ईश्वर कोटि में कोई अवतार है, ये परात्पर परब्रह्म परमात्मा है, या केवल एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, है ना। जैसे गोस्वामी जी कहते भी हैं दोहावली में कि जो जगदीश तो अति भलो, तो महीश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भर, रामचरण अनुराग। तो वो ज्ञानी भी नहीं है, उसको किसी बात का कोई ज्ञान भी नहीं है। भगवान की पूजा कैसे करनी है, मंत्र भगवान का कैसे जपना है, पूजा करनी है तो कौन सा विधि विधान का प्रयोग करना है, वो कुछ नहीं जानता। ना तो वो धनवान है कि बहुत अधिक धन उसके पास है, पैसा भी नहीं है, शूरवीर नहीं है, दानी नहीं है, वो दानी भी नहीं है। चलो मान लिया उसके पास धन है, लेकिन वो दानी भी नहीं है। कोई आया, भैया लाओ 2 रोटी खिला दो, है ना, 5 रुपए ही दे दो, भाई हमारे पास नहीं, हम नहीं देंगे, हमारा मन नहीं, हम नहीं देंगे। राम जी कहते हैं वो दानी भी नहीं है, उसको दान वान से कोई मतलब नहीं है कि किसी को दान देना है कि नहीं देना, है ना। वो धर्मात्मा भी नहीं है। अरे नहीं, ये मेरा धर्म बनता है, मुझे इस धर्म का पालन करना जरूरी है, माता के प्रति मेरा ये धर्म बनता है, मुझे इस धर्म का पालन करना जरूरी है, पिता के प्रति मेरा ये धर्म बनता है, मुझे इस धर्म का पालन करना जरूरी है। ये पत्नी के प्रति है, ये पति के प्रति है, ये संतान के प्रति मेरा धर्म है, ये समाज के प्रति मेरा धर्म है, ये सब मेरे पालन करना जरूरी है, सब मुझे। राम जी कह रहे हैं वो कुछ नहीं जानता। यद्यपि सो सब भांति अयाना, उसमें किसी भी गुण की बाहुल्यता नहीं है, इसमें कोई गुण है ही नहीं, ना तो उसका पंडिताई तप ज्ञान का बल है ना। वो केवल पिता की भक्ति जानता है। वो केवल क्या जानता है, राम 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 राम, बस वो इतना ही जानता है। और वो कुछ नहीं जानता कब करना है, कैसे करना है, सो कर उठ के करना है, स्नान करके करना है, बिना स्नान के करना है ना। वो कुछ नहीं जानता, उसे बस इतना पता है कि भाई राम राम करना है। तो राम जी कह रहे हैं कि ऐसा जो हर प्रकार के गुण से हीन है, लेकिन वो केवल अपने पिता की भक्ति को, केवल राम जी की भक्ति को सर्वोपरि जानता है, और राम जी की भक्ति को ही अपना सर्वस्व मानता है, और एकमात्र वही अपना धर्म समझता है। क्योंकि वही देह धरे कर यह फल भाई,
भजिए राम सब काज भी आई, सब छोड़ो राम राम करो। तो वो इसी पे डटा हुआ है कि भाई सब छोड़ो राम राम करो, कुछ नहीं करना है, वो उसी में दृढ़ है ना। तो राम जी कह रहे हैं उसके इस अज्ञान को भी मैं उसका गुण मान लेता हूं, और ये सोचकर कि इसकी गति केवल और केवल मैं ही हूं, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रि जग देव नर असुर समेते। इस प्रकार संसार में जितने चराचर जीव हैं, है ना, जो त्रियक योनि में हैं, है ना, देव हैं, मनुष्य हैं और असुर समेत, और असुर के समेत जितने हैं, अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोर ही बराबर दाया। उसी प्रकार ये संपूर्ण संसार मेरी ही माया के द्वारा उत्पन्न है। मम माया संभव सारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। तो ये संपूर्ण संसार मेरी ही माया के द्वारा उत्पन्न है और सब पर मोरी बराबर दाया। तो जैसे पिता की प्रीति सब पर होती है, सब पर प्रीति प्रीति सम होई, तो उसी प्रकार मेरी भी दया सब पे बराबर है। लेकिन जैसे कोई पिता का भक्त है तो वो पिता को प्राणों के समान प्रिय है, उसी प्रकार इस संसार में तिन में ही जो परिहरी मदमाया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। जो संसार में मद माया को छोड़कर मेरा भजन करता है मन से, वचन से, कर्म से। परिहरी मद माया क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो वे पंडिताई है, तप है, ज्ञान है, धन है, वीरता है, दान है, सर्वज्ञता है, ये सांसारिक जितने भी धर्म का अभिमान है, ये नहीं होना चाहिए, ये माया है ना। फिर मद, जो 5 प्रकार के मद हैं, ये भी भक्ति में बाधक हैं। कौन कौन से? हम ब्राह्मण हैं, है ना, सबसे बड़ा मद तो यही हो जाता है, हम ब्राह्मण हैं, तुम शूद्र हो, ये मद है। ठीक है, ये 5 प्रकार के मद कहे गए हैं। जाति क्या? जाति का मद, विद्या अर्थात ज्ञान का मद, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, महत्व बुद्धि, कि हाँ हम इनसे श्रेष्ठ हैं। अपने रूप का मद, है ना, महत्व बुद्धि, रूप, अपनी युवावस्था, ये 5 मद। इन सब का त्याग करने के लिए राम जी ने कहा। और काम क्रोध लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ, ये सब माया के परिवार हैं, इसलिए इनका भी त्याग करने के लिए कहा। ठीक है, फिर अभी राम जी ने 8 प्रकार के गुण कहे, है ना, तपस्वी है, पंडित है, ज्ञानी है, ये सब गुण कहे। ठीक है, इनका भी, है ना। तो तिन में ही जो परिहरी मद माया, भजई मोहि मन वच अधिकाया। तो भगवान का भजन मन से, वचन से, कर्म से, केवल राम 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 राम। बाकी संसार में क्या है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। यहां तो जहां तक दृष्टि जा रही है, जहां तक मन जा रहा है, सब माया ही माया है, यहां तो कुछ है नहीं। और इस प्रकार से जो मेरा भजन करते हैं, तो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोई। तो भगवान ने यहाँ पे जाति विशेष भी नहीं रखा कि वे स्त्री है, शूद्र है, अंत्यज है, पापी है, नपुंसक है ना। क्योंकि इन सबको देखिए, यज्ञ का, वेद का, योग का, ज्ञान का इन सबको अधिकार नहीं है। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि देखो मेरी भक्ति का अधिकार सबको है। भक्ति में स्त्री से, पुरुष से संबंधित, है ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, अंत्यज, पाप योनि, है ना, ऐसा कोई भी भेद भक्ति में मैंने नहीं रखा है। भक्ति करने से ये सब महात्मा हो जाते हैं। तो पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भजी, और सब प्रकार के भाव से मेरा भजन करे। वो कैसे? कि भाई आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा है, विद्या भी आप हैं, धन संपत्ति सर्वस्व मेरे, सब कुछ आप ही हैं। मोरे सब ही एक तुम स्वामी,
दीन बंधु अंतर्जामी। तो राम जी कह रहे हैं कि जो सब प्रकार से मेरा भजन करे। गुरु जैसे लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, जब राम जी समझाते हैं कि देखो भी माता की सेवा है, गुरुदेव की आज्ञा है, लक्ष्मण तुमको यहाँ रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, गुरु पितु मातु न जाने काहूँ, कहूँ स्वभाव नाथ अप्रतिवाहूँ। मैं आपके सिवा गुरु पितु माता किसी को नहीं जानता। तो राम जी कह रहे हैं जो इस प्रकार से किससे सब भाव से मेरा ही भजन करे। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्धि पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर मैं हूं चेरो, तात मात गुरु सखा सब विधि ही तू मेरो। है ना, तात मात गुरु सिखा सब विधि ही तू मेरो। माता पिता मित्र सब प्रकार से आप ही मेरे हैं। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। आपके मेरे अनेक नाते हैं, आपको जो अच्छा नाता लगे वो आप मान लीजिए। बस ज्यों तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। बस किसी प्रकार से बस इस तुलसी को आप अपने चरणों की शरण दे दीजिए। तो इसमें भी अनेक भाव कहे गोस्वामी जी ने, है ना। या जग में जह लगी यतन की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही समिति इकठाई। इस जगत में जहां जहां मेरे प्रेम और मोह का बंधन है, वो सब गोस्वामी जी कह रहे हैं वो सब एक केवल प्रभु के चरणों में ही लग जाए बस। तो यहां से भगवान के प्रति भाव की सिद्धि हो जाती है ना। सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस बिचारी भज मोही परिहरि आस भरोस सब। कह रहे हैं कि देखो सत्य कहूं खग तो ही, देख खग मैं तो उसे सत्य कहता हूं, है ना। सूची सेवक, सूची के लिए देखिए मैंने आप सभी को कल बताया था, है ना। सूचिता 3 प्रकार की होती है, मन से वचन से कर्म से। तो इस प्रकार के जो सूची सेवक है, सूची सेवक मम प्राण प्रिय, तो ऐसे जो सूची सेवक हैं जिनमें सुचिता है वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है ना। भक्तिवंत अति नीचे हूं प्राणी, मोही प्राण प्रिय असमम वाणी, है ना। तो ऐसे भक्त हैं वो मुझे प्रिय है। तो अस बिचारी भज मोही परिहरि आस भरोस सब। तो संसार में राम जी को छोड़कर जितनी सांसारिक पारलौकिक आशाएं हैं, भरोसे हैं, वो सब राम जी ने कह दिए। भाव कहने का ये है कि किसी भी मनुष्य का, देवता का, रिद्धि सिद्धि का, योग का, यज्ञ का, जप का, तप का, दान आदि जो साधन है, इन सब का भरोसा ना करके केवल एकमात्र केवल निष्काम मेरी ही भक्ति करे। आशा भरोसा छोड़ने को क्यों कहा? क्योंकि ये सब भक्ति में केवल बाधा ही पहुंचाते हैं। मोर दास काहि न रासा, तो करई तो कहूं कहां विश्वासा, है ना। आशा और भरोसा छोड़ने पर ही भक्ति की शोभा है। गोस्वामी जी देखिए बिना पत्रिका में कितना सुंदर कह रहे हैं। राम जी से कह रहे हैं, यह विनती रघुबीर गोसाई। हे राम जी, मेरी आपसे ये विनती है कि जीव की ये जो जड़ता है, जो जीव है, इस जीव की ये जो जड़ता है, जो मूर्खता है, और आस विश्वास भरोसो हर जिये की जड़ताई, कि दूसरी जगह ये सहज में ही विश्वास कर लेता है, दूसरी जगह ये सहज में ही भरोसा कर लेता है। ये जो इस जीव की मूर्खता है, आप इसका हरण कर लीजिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अच्छी गति नहीं चाहता, अच्छी मति नहीं चाहता, संपत्ति नहीं चाहता, कोई रिद्धि सिद्धि, कोई मान बढ़ाई, मैं कुछ नहीं चाहता। चाहता तो क्या हूं? हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़ो अनुदिन अधिकाई। बस आपके चरणों में मेरा जो प्रेम है
वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, मैं केवल और केवल यही चाहता हूं। तो ऐसी जो भक्ति है, ऐसा जो प्रेम है, ये राम जी अपने भक्त से चाहते हैं। इस प्रकार से हम सभी को राम जी की भक्ति करनी चाहिए। और मार्ग में देखिए जैसे राम जी ने कितना सही बताया, कोई पंडिताई नहीं करनी है, कोई ज्ञान नहीं बखानना है ना, कोई ध्यान जप तप योग आदि की किसी की जरूरत नहीं है। राम जी कह रहे हैं कि ये तो मेरे सारे पुत्रों में, सारे संतान में हो ही, है ना। एक पिता की विपुल कुमारा, हो ही पिता को गुणशील अचारा। अरे वो सब तो सब में है ही। मैं क्या चाहता हूं, कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जाने न दूसर धर्मा। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम सब कुछ आशा भरोसा छोड़ के तुम बस राम नाम करो। तुमको नहाना है तो नहा लो, नहीं नहाना है मत नहाओ। आसन लगा के बैठना है तो ठीक है, आसन लगा के बैठ जाओ, और नहीं बैठना हो तो आसन लगा के मत बैठो। मन लग रहा है तो जपना है, ऐसी कोई बात नहीं। मन नहीं लगा तो भी जप लो, तुम करो, है ना। और परिहरी आस भरोसा सब, ये सबसे जरूरी है कि देखो भाई, किसी जब मेरा नाम ले रहे हो, मेरे आश्रित हो, तो इधर उधर जाके माथा टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लाओ तुम हमारा काम बना दो, लाओ तुम हमारा काम बना दो, लाओ तुम हमारा काम बना दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मेरे आश्रित हो तुम मेरे ही आश्रित हो, है ना। जब मेरे आश्रित हो तो मेरे ही उनके रहो। तो राम जी की बात पे भरोसा रखिए, और जिसका जिस प्रकार से नाम जप बनना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर नाम कीजिए, नाम जप कीजिए। जो मुख्य, जो सबसे जरूरी बात है, जो राम जी बार बार कहते हैं कि देखो भाई, अनन्यता हमको प्रिय है। अनन्यता से ही मनु शतपथ जी पे रीझे हैं, अनन्यता से ही सुतीक्ष्ण जी पे रीझे हैं, अनन्यता देख कर ही श्री काकभूषणी जी पे रीझे हैं। तो वो अनन्यता देखते हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानिए, अपना दास देखते हैं, क्या ये मेरा है, इसको मुझे छोड़कर किसी अन्य का आश्रय नहीं है। तब वो रीझ जाते हैं। उसके बाद वो आपका गुण, स्वभाव, आचरण, ये सब नहीं देखते, वो यही देखते हैं कि ठीक है मेरा है, वो उसी पे रीझ जाते हैं। तो इसलिए मन को एक केवल राम जी के भजन में लगा के, राम जी के चरणों में लगा के राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।